हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस रामायण में इस समय अयोध्या कांड देख रहे हैं और भरत और शत्रुघ्न और महर्षि वशिष्ठ इन सब लोगों ने मिलकर ये विचार बनाया है कि भरत ने कहा कि भाई हम जाके राम को वापस वन से लेके आएंगे और उनसे कहेंगे कि आप ही राज्य संभाल लो, आप हम मेरे बस का ये काम नहीं है। तो यहाँ से कथा इस समय इस स्थिति में चल रही है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। अयोध्या वासियों सहित जाते हैं सब लोग मिलके। कहु लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही आजू। बेग चलो सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरत रथ नाग संवारे। तो सब लोग कह रहे हैं एक दूसरे से कि भाई सब सामान ले लो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे, वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। और ये सब सोच के कि राम का राज्याभिषेक वन में ही कर देंगे, वापस लेके भी नहीं आएंगे, ताकि वो ये ना हो कि वो बाद में उनका कहीं मन बदल जाए, कुछ हो जाए। तो सब लोग बहुत उत्साहित हैं। अरुंधति अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्रबंध बड़ी चढ़ी बाहन नाहना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले जो है आगे मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। अग्निहोत्र की सामग्री मतलब ये सब लोग अब इस पूर्ण इनके मन में योजना बिल्कुल एकदम निश्चित है कि अब हम जाकर वहां पर राम का राज्याभिषेक कर देंगे, फिर तो राम वापस आएंगे ही आएंगे। और महर्षि वशिष्ठ के पीछे ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक सवारियों पर चढ़ चढ़ कर चले। देखिए, विप्रबंध चढ़ी बाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहीं कीन पयाना। शिव का सुबग न जाई बखानी, चढ़ चल चलत भई सब रानी। तो अब देखिए इन लोगों को अयोध्या जो कि लगभग लखनऊ के पास है, चित्रकूट जो इलाहाबाद से भी थोड़ा और पश्चिम दिशा की तरफ चलने तब फिर चित्रकूट पर्वत पड़ता है, प्रयागराज उससे भी थोड़ा दूर है। तो मतलब ये सब लोग जो भी मार्ग लेके वहां पहुंचेंगे, 2-3 दिन लगने वाले हैं इनको। और कई लोग हैं तो शायद उनकी प्रगति थोड़ी धीमी हो जाएगी। अगर 2-3 लोग होते तो जल्दी जल्दी रास्ता लेके निकलते आते हैं। ज्यादा लोग होते हैं जब, तो किसी को कोई समस्या आ जाती है। जब सेना बहुत बड़ी होती है तो धीरे चल पाती है, छोटा जो घुड़सवार होता है बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो और इस नगर के सारे लोग जो है रथों को सजाकर चित्रकूट को चल पड़े। सौंप नगर सुचि सेव कनि, सादर सकल चलाई। सुमिर राम से चरण तब, चले भरत दो भाई। अब जो राज्य है और बाकी जो राज्य की स्थितियां, सुशासन है, व्यवस्थाएं हैं, वो सब विश्वास पात्र सेवकों को नगर को सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, चनु करि करिन चले तकी बारी। बन से राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयाद ही जाई। तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से, मतलब बहुत बावले, बहुत उत्साहित होकर, बहुत उमंग में, बहुत जल्दी में सब लोग जा रहे हैं। फटाफट जल्दी रास्ते में है कि फटाफट पहुंचा जाए, बहुत शीघ्र पहुंचा जाए। और जो दोनों भाई हैं वो कह रहे हैं कि राम तो वन में खड़ाऊ पहने हैं, पैदल चल रहे हैं, तो हम कैसे रथ में जाएंगे। तो ये लोग पैदल ही चले जा रहे हैं। अब भाव इनका इतना अधिक बढ़ गया है कि वो कह रहे हैं कि जो जैसी राम की स्थिति वैसी हमारी स्थिति। और हम देखते हैं कि ये सहानुभूति में हम अपने जीवन में भी देखते हैं, ऐसा कई बार होता है। कभी हमारे किसी मित्र को दुख होता है तो मित्र के जितना दुख ना हो, लेकिन दुख हमें भी होता है। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राख निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। अब भरत शत्रुघ्न पैदल जा रहे हैं तो बाकी लोग भी तैयार हो गए कि भाई हम भी पैदल चलेंगे। हम कौन से ऐसे
हमें भी तो राम उतने ही प्यारे हैं जितने कि उनको प्यारे हैं। तो अब ये जब बात हुई तो माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर उनकी अपनी पालकी उनके समीप ले गई। उनसे बोला कि तात चढ़ऊ रत बलि हथियारी हुई है प्रे परिवार दुखारी, तुमरे चलत चलहि सब लोगु सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। तो माता कह रही हैं भाई तुम तो सशक्त हो, तुम्हारा तो जो ध्यान है बहुत दृढ़ है राम के चरणों में, तुम्हारा ध्यान तुम्हारा मन लगा हुआ है, लेकिन ये बाकी सब लोगों के बस की चीज थोड़ी है ये सब चीज। तो कह रही हैं तुम रथ पे चढ़ जाओ, नहीं तो ये लोग भी चलेंगे, चलेंगे तो धीरे चलेंगे, फिर सब कष्ट हो जाएगा सबको। तो कहते हैं तुमरे चलते चला ही सब लोग, तुम चलोगे तो बाकी सब लोग जैसे जैसे तुम चलोगे वैसे ही बाकी लोग चलेंगे। सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। और ये सारे लोग, माँ कह रही हैं ये सारे लोग शोक में दुबले हुए पड़े हैं, तो ये सब लोग पैदल चलने की स्थिति में नहीं है। और बात भी सही है, भाव भरत के मन में जो भाव आ रहा है वो प्रजा के हर व्यक्ति के मन में कहाँ से संभव है। सिर धरी वचन सरन सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करिबासो, दूसर गोमति तीर निवासो। तो अब पहले तमसा की नदी के किनारे जाके रुक ले, सब लोग चल दिए, दोनों भाई भी उनकी बात मान गए, रथ पर चढ़कर चलने लगे। और पहले दिन तमसा पर वास किया और दूसरे दिन गोमती के तीर पर, गोमती के किनारे पर विश्राम किया गया। पय आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। अब लोग बाग इतने उमंग में हैं, इतने उत्साह में हैं, इतने भगवान के, सबके मन में ये बार बार विचार आ रहा है कि अब भगवान से सीधा भगवान दिख जाएंगे और हम लोगों को जो कष्ट था उसका सबका निवारण हो जाएगा। तो अब उसके लिए उसकी तैयारी में कोई दूध ही पी रहा है, कोई फलाकार कर रहा है, फलाहार से ही काम चला रहा है। जैसे हम होता है ना, कठिन काम आता है तो व्रत रखते हैं, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन कर रहे हैं तो कोई व्रत करते हैं, कोई दूध पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कोई रात को एक बार करते हैं। पय आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। तो राम से मिलने की उमंग में, राम से मिलने को सुनिश्चित करने के लिए, अच्छा यहाँ पर ये भी मन में कभी कभी भाव आता है कि आप ये सोचिए कि भाई जो लोग, इतने सारे लोग मिलकर जब जा रहे हैं तो वन है आज के ज़माने का, जैसे गूगल का जीपीएस होता है, ऐसा थोड़ी है कि, और वहाँ पर पत्रकार लगे सारे, राम जहाँ बैठे हैं वहीं पर आसपास पत्रकार लोग भी मंडी लगाए हुए हैं, रोज अपडेट जा रहा है सोशल मीडिया में, ऐसा तो कुछ होता नहीं भाई। वो लोग तो वन में कहाँ हैं, तो इनको ढूंढने में, पहुँचने में, सारे लोगों को लेके वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा मुश्किल काम है। इतना भी ऐसा नहीं है कि जो बस हो ही जाएगा, तो उसमें थोड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इन सब बातों को, इन सारी बातों को लेके, एक तो भगवान से मिलने का भाव, दूसरा व्यवस्था की समस्याएं, और फिर जितने लोग, अब जैसे देखिए कई लोग, इन जितने में कई ऐसे भी हो सकते हैं बहुत वृद्ध हो, वो भी चलने को तैयार हो गए, शरीर साथ नहीं देता है, तो क्या करेंगे। तो मन का भाव, शरीर का भाव और परमात्मा स्वरूप राम को देखने का भाव जो एक साधक के मन में आता है, वही स्थिति अब इन सब लोगों की है। और ये सब उसी उमंग से, उसी उत्साह से, जैसे भगवान के परमात्मा के दर्शन के लिए साधक चेष्टा करता है, अपने नाना प्रकार से प्रयास करता है, वैसे ही ये सारे लोग अब उतने ही उसी प्रकार का प्रयास, उसी प्रकार के इनकी मन स्थिति है। और ये लोग अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं समझ रहे हैं। सब ये जान रहे हैं कि हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो जो भगवान से मिलने की चेष्टा में जिस प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं, ये सारे लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ करते करते ये लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग अगले सत्र में आगे की कथा देखते हैं कि क्या होती है। तब तक के लिए हरि ओम।